माननीय न्यायालय विभिन्न विभागों बैंक से संबंधित केसें जाते हैं जिसकी हस्तलिपि की जांच या फौजदारी की जांच की जाती है। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 जो कि 22 से 27 फरवरी तक जिसका आयोजन होगा, उसके शुभारंभ समारोह में आप तमाम अधिकारियों का मैं शाबना हसन तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल कहती हूँ, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। हंसता हुआ चेहरा सबको भाता है, रोते हुए के पास कौन जाता है। ये जीवन की एक विडंबना है कि हम अपनों के बीच रहते हैं, हंसते हैं, सबको भाते हैं, लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे वक्त में भी हमारे साथ आप खाकी वालों का साथ रहता है, जिनके साए में हम महफूज रहते हैं। बात कैसी भी हो, हर बिगड़ी बात को बनाने का फन आप खाकी वालों के पास है। और ये मेरी खुशनसीबी कि आज जिधर भी नजर उठाऊं उधर हर के तन पे खाकी वर्दी नजर आती है। तो आज 22 फरवरी को बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का शुभारंभ अब से थोड़ी देर में हो जाएगा, जब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि और वो लोग आ चुके हैं, जिसकी विधिवत शुरुआत हम थोड़ी ही देर में करेंगे। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है और उसी बदलते समय के साथ बदली है हमारी बिहार पुलिस। नई टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की बात हो, अब आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे अहम मुद्दे हो या बात हो यातायात की या कोई तीज त्योहार, हर जगह हर समय हमारी उम्मीद, हमारा साया बनकर हमारे साथ खड़ी रहती है हमारी बिहार पुलिस। और आज हमारे बीच हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं, तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अमृतलाल मीणा, मुख्य सचिव बिहार, श्री अमृतलाल मीणा सर से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो मंच पर आए। श्री अमृतलाल मीणा सर, जी हाँ, श्री अमृतलाल मीणा सर 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग, शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापना से पहले भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा केंद्रीय कोयला सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। आज हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथ ही अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री विनय कुमार सर को, पुलिस महानिदेशक बिहार। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अरविंद कुमार चौधरी सर को, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार। साथ ही मैं आवाज देती हूँ श्रीमती प्रीता वर्मा मैम को, श्रीमती प्रीता वर्मा मैम, महानिदेशक प्रशिक्षण बिहार। साथ ही मैं बुलाती हूँ श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर सर को, श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर सर, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिहार। साथ ही मैं आवाज देती हूँ श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर को, महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कुंदन कृष्णन सर को, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार। श्री कुंदन कृष्णन सर हमारे अतिथि मंच पर आ चुके हैं। जैसा कि ये हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है कि सबसे पहले हमारे बीच जो अतिथि आते हैं हम उनका आदर सत्कार करते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार को कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अमृतलाल मीणा सर को पौधा देकर सम्मानित करें। श्री पारसनाथ सर, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार,
श्री अमृतलाल मीणा सर को, जो कि मुख्य सचिव बिहार है, उन्हें पौधा देकर सम्मानित करते हुए। साथ ही मैं आवाज देती हूँ श्री पारसनाथ सर को, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार, कि वो आए और पुलिस महानिदेशक बिहार श्री विनय कुमार सर को पौधा देकर सम्मानित करें। श्री पारसनाथ सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप श्री अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार को पौधा देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं आवाज देती हूं श्री दलजीत सिंह सर को, पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार को, कि वो श्री प्रवीण वशिष्ठ सर को, श्रीमती प्रीता वर्मा मैम को, श्री दलजीत सिंह सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि श्रीमती प्रीता वर्मा मैम महानिदेशक प्रशिक्षण बिहार को पौधा देकर सम्मानित करें। श्री जयंत कांत सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर सर महानिदेशक को पौधा देकर सम्मानित करें। श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर सर को श्री जयंत कांत पुलिस उप महानिरीक्षक पौधा देकर सम्मानित करते हुए, साथ ही मैं श्री जयंत कांत सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप श्री जितेंद्र सिंह गंगवार महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार को पौधा देकर सम्मानित करें। श्री जयंत कांत सर श्री जितेंद्र सिंह गंगवार महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार को पौधा देकर सम्मानित करते हुए, साथ ही मैं आवाज देती हूँ श्री राजेंद्र कुमार भील, पुलिस उप महानिरीक्षक डकैती निरोध अपराध अनुसंधान विभाग बिहार से, कि वो श्री कुंदन कृष्णन सर, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार को पौधा देकर सम्मानित करें। श्री राजेंद्र कुमार भील सर श्री कुंदन कृष्णन सर को पौधा देकर सम्मानित करते हुए, साथ ही मैं आवाज देती हूँ श्री राजेंद्र कुमार भील को, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग को, कि वो श्री पारसनाथ अपर पुलिस महानिदेशक बिहार को पौधा देकर सम्मानित करें। तो हमारे अतिथियों का स्वागत तो हमने कर लिया, और किसी भी कार्यक्रम का आगाज जब होता है, उसकी विधिवत शुरुआत जब हम करते हैं तो दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, ताकि अंधेरे को मिटाकर हम प्रकाश की ओर अग्रसर हो सके। तो चलिए इस परंपरा का भी हम निर्वहन करते हैं, और दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने अतिथियों से विनम्र गुजारिश करती हूँ, उनसे कहना चाहूँगी कि श्री अमृतलाल मीणा सर, श्री विनय कुमार सर, श्री अरविंद कुमार चौधरी सर, श्रीमती प्रीता वर्मा मैम, श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर सर, श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर, श्री कुंदन कृष्णन सर, श्री पारसनाथ सर, आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के लिए आप आगे आएं। अंधकार से प्रकाश की ओर हर कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ करना हमारी परंपरा है, और आज भी पुलिस सप्ताह, बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का विधिवत शुरुआत, उसका आगाज हम दीप प्रज्वलन के साथ कर रहे हैं। तमाम अतिथियों से ये गुजारिश कि दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के लिए आप तमाम लोग आगे आएं। देश की अखंडता के नाम ये दिया, ये प्रकाश, देश की अखंडता बनी रहे, आओ उसके नाम से दिया जलाएं हम। रुक गई है जिंदगी जो उस जिंदगी के लिए, मन से अंधकार को यूं मिटाएं हम। नाम हो इतिहास में, प्यार हो हर सांस में, विपत्तियों से जूझने कदम बढ़ाएं हम। भारतीयों के प्यार का, प्रकाश के त्योहार का, विश्व में संस्कार का परचम लहराएं हम। रीत से ही प्रीत हो जहां में अपनी जीत हो, रीत से ही प्रीत हो जहां में अपनी जीत हो, जहां में अपनी जीत का डंका बजाएं हम।
देख रहे हैं देवलोक से देव हमारी परंपरा को, देख रहे हैं देवलोक से देव हमारी परंपरा को, आर्यभट्ट के इस भूतल का मान बढ़ाएं हम। जी हाँ, और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के साथ बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का आगाज हो चुका है। इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। जब सर लोग बैठ जाएंगे तो प्रवीण बसी साहब आ गए हैं, तो प्रवीण बसी साहब का सम्मान करवा दीजिएगा महानिदेशक डीजीपी साहब विनय कुमार सर से करवा दीजिए। तो सब बैठ जाएंगे, तो अभी लोग बैठ जाएंगे। ये प्रकाश हमें ऊर्जा देता है अंधकार से ज्ञान की ओर। ज्ञान का प्रकाश ये दिया दीप प्रज्वलन हो चुका है और हमारे बीच हमारे अतिथि श्री प्रवीण वशिष्ठ सर पहुंच चुके हैं। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। श्री प्रवीण वशिष्ठ सर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं। तो हमारे तमाम अतिथि मंच पर आ चुके हैं। आज जब आप खाकी वालों को देखती हैं तो शेरशाह सूरी की ये बातें चरितार्थ करती नजर आती हैं कि ज़मीं सूबे बिहार को पूरे मुल्क के फौजदार बनने की कुव्वत है और ये हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। बिल्कुल, हमें खुशी है, आपके साए में हम महफूज हैं। जब जब आप बाहर रहते हैं, हम घरों में रहते हैं, आपके साए में तमाम लोग चैन की सांस ले पाते हैं। आज इस मंच से आपका मैं पुनः आप तमाम लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री का विजन कि हमारा राज्य, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा राज्य बिहार देश का पहला राज्य है जहां 35% रिजर्वेशन है महिला पुलिस कर्मियों के लिए, जिसका नतीजा है कि हमारे राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या अधिक है। बिहार जहां चुनौतियां कदम कदम पर हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। उत्तर में नेपाल से हमारी सीमा लगती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में झारखंड से लगती है। अगर जिलों की बात की जाए तो बिहार के 8 जिले झारखंड राज्य की सीमाओं पर हैं, जैसे औरंगाबाद, रोहतास आदि। साथ ही बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं। कहने का मतलब है कि हम हमारे राज्यों से तो सीमाएं शेयर करते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हमारे सामने चुनौतियों के तरह खड़े रहते हैं, लेकिन हर चुनौतियों के सामने डटकर हमारे खाकी वाले खड़े रहते हैं, हमारी पुलिस खड़ी रहती है। तो निश्चित तौर पर हमारी बिहार पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन हमें गर्व और खुशी इस बात की है कि हर चुनौतियों पर खरी उतरती है हमारी बिहार पुलिस। हमने मद्य निषेध को पूर्णतः लागू किया, जिसमें अहम किरदार बिहार पुलिस का रहा। नक्सलियों पर नकेल कसी, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया और सरकार की कई योजनाएं धरातल पर लाने में अपना अहम किरदार बिहार पुलिस बखूबी अदा कर रही है। आज हम सभी लोग बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अवसर पर सभागार में उपस्थित हैं। आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव बिहार श्री अमृतलाल मीणा जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक बिहार श्री विनय कुमार सर, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री अरविंद चौधरी सर, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय नई दिल्ली श्री प्रवीण वशिष्ठ सर, महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती प्रीता वर्मा मैम, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर सर, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री कुंदन सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव, डीआईजी, एसपी और सभी पंक्ति के पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आमंत्रित करते हैं संबोधन हेतु गृह विभाग के हमारे होम सेक्रेटरी सर श्री अरविंद चौधरी सर को। सर कृपया मंच पर आए और सुशोभित करें। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य सचिव बिहार श्री अमृतलाल मीना, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के स्पेशल डीजी श्री प्रवीण वशिष्ठ, श्रीमती प्रीता वर्मा, श्री अंबेडकर, श्री JS गंगवार, हमारे बीच उपस्थित श्री विकास भारद्वाज, जनरल ऑफिसर कमांडिंग बिहार एंड झारखंड सब एरिया दानापुर, श्री बलजीत SIB बिहार, श्री कुंदन कृष्णन ADG हेडक्वार्टर, अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहकर्मियों, मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत खुशी हो रही है। पिछले कुछ समय में बिहार में पुलिस ने जिस तरीके से अच्छा काम किया है, हम सब इससे पूरी तरीके से अवगत हैं। ERSS यहाँ प्रारंभ हुआ और ERSS के अंदर पुलिस ने समेकित रूप से काम करते हुए, समन्वित रूप से काम करते हुए लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया। आज हमारा रिस्पांस टाइम 15 मिनट के आसपास है। प्रयास है कि आने वाले कुछ समय में इसे घटाकर 10 मिनट के अंदर लाया जा सके। इसी तरीके से बिहार पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक बड़ी चुनौती हमारी है आबादी के हिसाब से हमारा संख्या बल कितना हो। उस दिशा में भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। आप सब अवगत होंगे कि करीब 21,000 कांस्टेबल्स की बहाली के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है और उन शारीरिक टेस्ट उनका चल रहा है। और मुझे यकीन है कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक शायद हम लोग उसका रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। तो एक बड़ा चैलेंज अभी हमारी पूरी पुलिस फोर्स के सामने होगा कि इन नए रंगरूट को, इनको कैसे हम ऑन बोर्ड करें, कैसे ट्रेन करें और अपने फोर्स में यूज़ करना शुरू करें। इस पुलिस सप्ताह का जो थीम है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि समसामयिक एवं उपयुक्त है। हम ये पा रहे हैं कि लगातार काफ़ी तेज़ी से साइबर अपराध का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ पहले कम संख्या होती थी, अब ज़्यादातर आप कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आप ये ना देखें कि किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ रुपए उनसे ठग लिए। और ये कोई आम आदमी नहीं, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्स सर्विसमैन, सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और कई बार इस तरीके से ये होता है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस बार का ये थीम भी है और इस दिशा में पुलिस मुख्यालय ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है कि कैसे हम साइबर, हमारा जो वर्टिकल है उसको स्ट्रेंथन करके उसको एज अ सेपरेट वर्टिकल डेवलप कर सकें और आगे हम इस दिशा में बेहतर तरीके से काम कर सकें। क्योंकि इसमें बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें अपराधी कहाँ है हमें पता ही नहीं होता। वो कौन से IP पर उपलब्ध है, किस जगह से अपराध कर रहा है,
तो ये काम ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको फील्ड में कहीं दौड़ करके कुछ करने की ज़रूरत है, बल्कि आपके पास भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो जितने जो हैकर्स हैं वो जितने पारंगत हैं अपनी विधा में, उतने ही पारंगत हमारी टीम भी होनी चाहिए। और कैसे हम हैकर्स को हैक करके हम अपने सिस्टम को सिक्योर रखें और उन तक पहुँचें। तो इस दिशा में मुझे पूरा यकीन है कि आज जो डेलिब्रेशन होंगे उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं एवं इस दिशा में मैं आश्वस्त करता हूं कि गृह विभाग आपके पीछे पूरी मुस्तैदी से खड़ा है, आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज यह मंच एवं बिहार पुलिस आमंत्रित करती है हमारे डीजीपी सर श्री विनय कुमार सर को उनके संबोधन हेतु। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे बैचमेट और दिल्ली से समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बैचमेट प्रवीण बसिस जी, हमारे बैचमेट प्रीता वर्मा जी, अंबेडकर जी, गंगवार जी, अरविंद जी, प्रणव जी, दानापुर सब एरिया कमांडर विकास जी, भरद्वाज जी, SIB से हमारे बलजीत जी, यहाँ पर उपस्थित कुंदन जी और इस पूरे आयोजन के ऑर्गेनाइजर हमारे पारसनाथ जी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और क्षेत्र से आए हमारे जिलों से आए हमारे पुलिस पदाधिकारीगण। बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन का एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। सर्वप्रथम 1956 में जब MK सिन्हा सर यहाँ पे IGP हुआ करते थे तो गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था पूरे सप्ताह का, और उसका नाम था क्राइम प्रिवेंशन वीक। 1956 में बड़े जोर शोर के साथ मनाया गया था, पहली बार आज़ादी के बाद। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप था और 1981 में फिर गांधी मैदान में ही मनाया गया था काफ़ी बृहद रूप से पुलिस सप्ताह। उसका नाम तो नहीं था लेकिन क्राइम प्रिवेंशन पखवाड़ा के नाम से ही मनाया गया था। 1981 में काफ़ी परेड भी हुआ था गांधी मैदान में और काफ़ी विस्तार से मनाया गया था। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप था। 2007-8 में फिर हम लोगों ने शुरुआत करी पुलिस सप्ताह मनाने की। उस समय राजेश रंजन जी IG CID हुआ करते थे तो उन्होंने पहल कर अभियान सर ADG हेडक्वार्टर थे, तो उस समय 2007-8 में हम लोग जो विधानसभा एनेक्सी है उसके सभागार में हम लोगों ने मनाया था पुलिस सप्ताह। इंडोर सेशंस, सिर्फ इंडोर सेशंस हुए थे उस समय, कोई आउटडोर सेशंस नहीं थे और किसी प्रकार की गतिविधियां उसमें शामिल नहीं थी। उसके बाद फिर 2-3 साल का गैप हुआ 2007 के बाद। उसके बाद से 2013 से लगातार हम लोग हर वर्ष पुलिस सप्ताह मनाते रहे हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ नवाचार इसमें शामिल होते रहा है। इस वर्ष भी हम लोग उसी प्रकार से इसका आयोजन कर रहे हैं। 2 दिवसीय अंतः कक्षा कार्यक्रम है, इंडोर क्लासेस हैं, और जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि इस बार हम लोग इसका मेन थीम रखे हैं साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, और इस पर प्रस्तुतिकरण के लिए I4C की एक बड़ी ही सशक्त टीम हमारे प्रवीण वशिष्ठ जी के नेतृत्व में दिल्ली से आई हुई है, जो काफ़ी सारगर्भित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, उनका ज्ञान वर्धन करेगी। इस सभागार में सबसे पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ये पूरा सरदार पटेल भवन बनने के बाद, कॉफ़ी टेबल बुक, बिहार कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। उसमें हम लोगों ने बिहार पुलिस के इतिहास को समावेशित करने का प्रयास किया था। जो भी IG SSB लखनऊ है रत्न संजय जी, वो और उसके सेक्रेटरी थे और मैं चेयरमैन था। तो बिहार कॉफ़ी टेबल बुक में हम लोगों ने बिहार पुलिस के इतिहास को समावेशित करने का प्रयास किया था।
और बिहार पुलिस कई क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी रहा है और 1958 में इसी जगह पे जहां हम लोग हैं यहाँ पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था। बाद में एफएसएल यहाँ से कार्यरत हुआ और हमारे एफएसएल कार्यरत होने के 2 साल बाद 1960 में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस बिहार ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद में हम लोग काफ़ी लंबे गैप के बाद 2013 में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किए थे। तो बिहार पुलिस काफ़ी अग्रणी रहा है कई सारे नवाचार के क्षेत्रों में और उसी दिशा में हम लोग पुलिस सप्ताह को भी प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प लिया था और अनवरत रूप से 2013 से हम लोग मना रहे हैं। और इस तिथि को निर्धारित करने में हम लोगों ने काफ़ी अन्वेषण किया। अन्वेषण के बाद यह तय हुआ कि 1979 में जब बजट सत्र चल रहा था तो उसी समय बिहार पुलिस हस्तक, बिहार पुलिस मैनुअल जो 3 खंडों में प्रकाशित है, उसको विधानसभा के पटल पर रखा गया था और लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिला था बिहार पुलिस मैनुअल को। तो उस तिथि को हम लोग अंगीकृत किए कि उसी डेट को हम लोग बिहार पुलिस दिवस मनाएंगे और बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा। तो इस अवसर पर हम लोग आउटडोर कार्यक्रम भी काफ़ी सारे आयोजित करते हैं, जैसे हॉर्स शोज, डॉग शोज, नुक्कड़ नाटक वगैरह। और पूरे राज्य में जितने हमारे थाने हैं, थाना के स्तर पे भी थानाध्यक्ष द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्लड डोनेशंस वगैरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जनता के साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं हर थाना स्तर पे हम लोगों ने निर्देशित किया है कि थाना स्तर पे आयोजित हो ताकि जनता के साथ समन्वय और सहयोग की स्थिति कायम रहे। तो ये पूरा जो पखवाड़ा है अभी, उसके बाद लास्ट में हम लोग 27 को प्रस्तावित है मिथिलेश स्टेडियम में एक भव्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग अनुरोध किए हैं कि वे मुख्य अतिथि बन करके स्वीकार करके, और हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा उस कार्यक्रम के दौरान। तो ये पूरा सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों से आच्छादित है। हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इस अवसर पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।